नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं बेगूसराय एक्सप्रेस बिहार। जिस तरह से कोरोना का महामारी पूरे भारत समेत विश्व में फैला हुआ है, उसका एक ही उपाय है, आप जितना लोगों से दूर रहें और कोशिश करें कि महत्वपूर्ण कार्य हो तभी घर से बाहर जाएं, घर में ही रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। बिहार में तो और भी ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब है, जिसके कारण और उसके साथ साथ आपको मालूम ही है कि बिहार में एक अलग तरह का ही इस बार प्रकोप चल रहा है, जो पिछले कई दशकों से ज़्यादा ही कुछ हो गया है। इस बार वज्रपात से काफ़ी ज़्यादा ही लोगों का मौत हो चुका है। इस वक्त लगभग 300 से ज़्यादा मौत हो चुका है। और साथ ही साथ कोरोना का जिस तरह से कहर जारी है बिहार में, आने वाले समय में बिहार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि क्या जो सरकारी अस्पताल या बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उससे क्या हम कोरोना से लड़ पाएंगे। इसीलिए आप कोशिश करें जितना हो सके घर में ही रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस राज्य का सिचुएशन अच्छा है, मतलब वो स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा है, उस राज्य का भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चला है। तो आप बिहार का हाल जान ही रहें। इसीलिए कोशिश करें कि घर में रहें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। बहुत ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर जाएं। ये 15 साल से सत्ता में काबिज जो सरकार है, उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। आप इसी वीडियो को देखें। जब पूर्ण जातिवाद के गुप्तगू से हटकर देश हित की बात या विकास से जुड़े मुद्दे जैसे रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर या कृषि की तरक्की की हवा बहने लगे, तो समझ जाइएगा कि बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। उस प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में चूहे बिल्ली की रेस होगी। उस रेस में जीत चाहे चूहे की हो या बिल्ली की, पर गंदगी फैलना निश्चित हो जाता है। कुछ इसी तरह की हवा बिहार की राजनीति को ठंडा करने में लग गया है। शिक्षकों की भर्ती, कंपनियों का बिहार में आने का दावा, या यूं फिर कह ले कि नेताओं के भाषण में उस छठ पर्व का शामिल होना, या अपना फेवरेट भोजन में उस लिट्टी चोखा का होना, आपको ये सबूत पेश करता है कि विगत आने वाला 6 महीना जो भी होगा वो जनता ही सर्वे सर्वा होगा। इतना ही नहीं, जेल से निकले राजनेता सत्ता की लालच में ओट परोट होना, यह दावा करता है कि अगला 6 महीना जो भी होगा वो जनता ही होगा। लोगों की बात को लेकर विपक्षी एक दूसरे पर राजनीतिक लाठी से प्रहार करते हुए नजर आएंगे। विकास का ऐसा गंगा बहेगा कि आप भी उस तांडव को देख के ना चकित रह जाइएगा। फिर चुनावी रिजल्ट आने के बाद जनता राजनेता के पैरों की धूल के बराबर हो जाता है। फिर विकास को 4.5 साल के लिए चादर से ढक के सुला दिया जाता है। नहीं तो आप देख लीजिएगा, समझ रहे हैं, जुल्म हो जाएगा। हालांकि आगामी चुनाव से पहले उस सरकार की बात करना निश्चित हो गया है, जो पिछले 15 वर्षों से राज्य में अपना दबदबा बनाए हुए है। उस सरकार की निंदा और तरक्की की बात करना बहुत आवश्यक हो गया है। जो बिहार की उथल पुथल विकास की नैया को दाह संस्कार कर, उसकी अस्थि को गंगा में डुबाकर उसका विसर्जन कर चुका है, उसका बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। गोली की नोक से एक तबका अगर किसी ईमानदार व्यक्ति का पैसे लूटकर अपना स्थिति मजबूत करता है, अगर वही विकास है, तो हाँ, बिहार इस विकास में सबसे सर्वोत्तम स्थान पर होगा। आंकड़ा और जुमलेबाजी भी थोड़ा थोड़ी विकास को दर्शाता है। यह वही विकास है जिस प्रकार मृग तृष्णा होता है, जो दिखाई तो देता है परंतु वास्तविकता में वैसा होता ही नहीं है। चलिए आंकड़ों से भी कुछ जद्दोजहद कर लें। देश की बेरोजगारी का 2 गुना बेरोजगार बिहार में है। महाराष्ट्र का जीडीपी का 1/4 जीडीपी बिहार का है, जबकि दोनों का लोकसभा में सीट और प्रतिपक्ष के नेता लगभग समान रूप से हैं। किसी विकसित राज्य में कृषि पर बोझ कम होता है। बिहार अगर 81% कृषि पर डिपेंडेबल है, इसका ये मतलब नहीं कि बिहार में खेती पर ज़्यादा ही लोगों का कमांड है। इसका ये भी मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में बिहार के मजबूरन व्यक्ति कृषि पर भी ही निर्भर रहते हैं। हमारा मानना है कि अब समय वह आ गया है जब लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को निभाएं और संविधान के द्वारा मिली ताकत से इन नेताओं को सबक सिखाएं।
सरकार से सवाल पूछे, सरकार को विकास के कार्यों को करने में बाध्य करें। जातिवाद के विचारधारा को समाप्त कर विकासवादी विचारधारा को नेतृत्व करने का मौका दें। अगर ऐसा कोई पार्टी नहीं लगती है तो खुद इस राजनीति में डुबकी लगाकर इस गंदगी को समाप्त करने की कोशिश करें। हालांकि हम और हमारी बातें आपको काल्पनिक लग रही होगी। हाँ, हम मानते हैं कि हम वो समाज में नहीं रहते हैं, उस आदर्श समाज में हम लोग नहीं रहते हैं जिसमें हमें पता है कि नहीं है। हम उस प्रकार के बदलाव की आशा भी नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं तो चिंगारी लगेगी, कहीं तो कुछ आग लगेगा, कुछ तो विकास की बातें होगी और उसी विकास रूपी सफलता में पहला कदम बिहार का होगा। आज सवाल हम नहीं आप पूछेंगे, सरकार हमें नहीं, सरकार को हम उसके विकास को कामयाबी और नाकामयाबी को रेटिंग देंगे आप। नमस्कार, मैं निरपेंद्र कुमार, आप देख रहे थे बेगूसराय एक्सप्रेस बिहार। प्लीज़ ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और बेगूसराय एक्सप्रेस बिहार पेज को फॉलो करें।